हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 विषय हिंदी के पिछले वर्ष के पेपर को देखने जा रहे हैं, और जिससे आपको आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं आपके शिक्षा के, उसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी एग्ज़ाम से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और चैप्टर्स के बारे में भी आपको पता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं आगे। इससे पहले हम कक्षा 9 इंग्लिश का जो क्लास 9 इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए देखिए, पहले सबसे ऊपर नाम मिला है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड 4 पेज का आपका पेपर रहेगा। उसके बाद परीक्षा कौन सी आपका, उसका वर्ष रहेगा, परीक्षा वार्षिक है या अर्धवार्षिक परीक्षा है, और साथ में वर्ष रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम हिंदी, कक्षा 9, समय 3 घंटे मिलेंगे आपको एग्जाम पूरा करने के लिए, और मार्क्स देंगे 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर रहेगा और 20 मार्क्स के आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे, जो आपके इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कार्य पे मिलेंगे स्कूल से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नोट दिया गया, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो कहाँ हैं, उनके आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला पोर्शन देखिए, गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश दिया गया है और उसे आपने पढ़ना है, उसके बाद उसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। मैंने पैराग्राफ को सामने आपके रख दिया स्क्रीन पे, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप इसके उत्तर देख लीजिए। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए, उसके आंसर दे दीजिए। और अगर आपको वीडियो के आंसर चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में लिख दीजिए कि आपको आंसर शीट चाहिए, तो इसके आंसर शीट के लिए एक वीडियो भी बन सकती है, वीडियो भी मिल जाएगी आपका, वीडियो चाहिए तो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कैसे मिलेगी वो हम आपको लास्ट में बता देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्या हो, आपके हाफली और एनुअल एग्जाम दोनों के लिए क्या हो सके, मदद मिल सके। फॉर्मेट सेम रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका गद्यांश दिया है, अपठित गद्यांश है, उसमें से कितने क्वेश्चन है आपको मिले, तो इसमें से 2 4 6 8 10 मार्क्स का है आपका पहला अपठित गद्यांश है। ठीक है, इसमें प्रश्न छाटने आपने, प्रश्न ये लिखे हुए आप पढ़ लीजिए आराम से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों का एक निबंध लिखिए। 8 नंबर का निबंध का हो रहेगा, जिसमें से शिक्षा का महत्व। शिक्षा के महत्व में आपको 4 ऑप्शन दिएंगे, ये होनी चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए, शिक्षा का प्राचीन व आधुनिक रूप होना चाहिए। ठीक है, हेडिंग आपका सुधार के उपाय होने चाहिए, और साथ में उपसंहार होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको निबंध लिखना है, शिक्षा का महत्व। ठीक है, एक तो ये, दूसरा है प्रदूषण पे प्रस्तावना, प्रदूषण बढ़ने के कारण, प्रदूषण नष्ट करने के उपाय और उपसंहार। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो जिसमें से दोनों में से आपको एक निबंध लिखना है। 8 नंबर का आपका निबंध रहेगा। ठीक है, 10 नंबर का आपका अपठित रहता है, 8 नंबर आपके निबंध से हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अपने क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने नगर के विद्युत अधिकारी अथवा विभाग को एक शिकायती पत्र लिखें। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, बिजली कटौती की जो समस्या है आपके क्षेत्र में चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने नगर के क्या विद्युत अधिकारी या विद्युत विभाग को शिकायती पत्र लिखना है आपने। ठीक है, तो पत्र लिखना आपको 5 नंबर आपको इसके मिलेंगे। या उसके अतिरिक्त क्या है, अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने हेतु एक आमंत्रण पत्र लिखिए। ठीक है, अगर आपको अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर बुलाना है तो उसके लिए एक निमंत्रण पत्र, जिसे आमंत्रण पत्र कहते हैं, वो आपको लिखना है इसके। ठीक है, दोनों में से एक करना है, 5 नंबर आपको उसके मिलेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। संज्ञा व सर्वनाम की परिभाषा, तो ये व्याकरण में से आपका देखो परिभाषा पूछी गई है संज्ञा या सर्वनाम की, तो 4 नंबर इसके मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ठीक हो गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ठीक है, तो नीचे दिया है देखो, निम्न के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द आते हैं आपके एग्जाम में देखो। ठीक है, 2 नंबर के, तो जितनी भी आपकी बुक्स में आपको पर्यायवाची शब्द लिखाए गए हैं वो आप याद कर लेंगे, तो आपको क्या होगा, आसान होगा। 2 नंबर मिलने हैं आपको, जैसे वायु, वृक्ष, अग्नि और रात्रि, इनके पर्यायवाची लिखना है। उसके बाद निम्न शब्द युग्मों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रसाद, प्रसाद। ठीक है, तो इनका अर्थ लिखना है। परीक्षा, परीक्षा। ठीक है, इनके अर्थ स्पष्ट करने हैं। 2 नंबर इसका मिल जाएगा आपको।
है। उसके बाद गौ है आपका, निम्नलिखित उपसर्ग को जोड़कर शब्द निर्माण कीजिए। 2 नंबर का रहेगा प्रति और उप। ठीक है, उपसर्ग जानते हैं आप क्या होता है, सब किसी भी अक्षर के पहले जुड़ने वाला शब्द उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय क्या होता है, पीछे वाला। तो उपसर्ग है, प्रति जोड़ के, ठीक है, और उप जोड़ के आपको करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपने क्या करने, तैयार कर लेने आपने साथ में, ठीक है। उसका निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का ये भी रहेगा आपको, जैसे आंखों का तारा होना। नंबर 2 है इसमें कमर कसना, बौ है कमर कसना। 100 है नाक में दम करना। 100 है दांत खट्टे करना। जैसे अब आपके एग्जाम आ गए तो आप लोग क्या कीजिए, कमर कस लीजिए अपनी, ठीक है, एग्जाम की तैयारी करने में कमर कस के बिल्कुल डट जाइए। एक उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको ये देखो पद्यांश दिया गया है, उसमें उसके कुछ क्वेश्चन दिए हैं उससे रिलेटेड, और उसके आंसर आपने लिखने हैं, ठीक है। एक बार मैंने पॉज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे रोक दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको पढ़ के इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आंसर आराम से कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो चाहिए इसके आंसर्स की तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम अगली वीडियो में आपको इनके सभी के क्या वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में हम आपको क्या करेंगे बता देंगे कहाँ से आपको वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि किसका प्रतीक है, वह कैसे दौड़ी। 2 नंबर का आएगा ये, अच्छा इसी का है, ठीक है। टोटल ये आपका 4 2 8 नंबर के आपके हो जाएंगे अपठित गद्यांश, ये पद्यांश में से, ठीक है। पहला गद्यांश था, पद्यांश है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए, ठीक है। तो शुरू शुरू में मैं उनसे ऐसी भाषा से बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद करती थी, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है, पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर लीजिए आप पढ़कर, उनके उत्तर लिखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। किन्हीं निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्नों के उत्तर 4 नंबर मिलेंगे, 2 प्रश्न दिए हुए हैं आपको। देखो, उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। इस कथन से लेखक का क्या आशय है, ठीक है, इस कथन से लेखक का क्या आशय है। तो आपको क्या करना है, ये बताने। 2 क्वेश्चन दिए। तीसरा क्वेश्चन, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, ठीक है। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने के नहीं, 2 ये आपकी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे दिया गया है प्रश्न। तो आपने चैप्टर पढ़ लगे, आप उस हिसाब से उत्तर इनके नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर का तो आपको 3 से 4 लाइन का ही आपको एक क्वेश्चन लिखना है, जिसमें आपके लगभग 30 वर्ड आ जाता है आराम, 30 से 40 वर्ड आ जाएंगे और आपके 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सांवले सपनों की यादें, देखो, ठीक है, शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद कवि के द्वारा गाँव का मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है, ठीक हो गया। कोयले की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है। तो ये 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर के, तो ये आपने करने, ये भी आपके क्या है पाठ्य पुस्तक से दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक के इन चैप्टर्स को तैयार कर लेना है इस प्रकार से सभी। उसके बाद निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर से प्रश्न, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर, ठीक है। टोटल 4 नंबर के 2 प्रश्न करने हैं आपने। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपने अपनी ओर से लिखना है, तो आप अपने हिसाब से, अगर आपदाएं हैं तो उनसे बचने के क्या उपाय आप सुझाना चाहेंगे, किसी को सुझाव देंगे, वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो ये आपको बताना है, आपने चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें 4 नंबर टोटल मिलेंगे आपको। 2 क्वेश्चन आपको कोई करने हैं 3 में से, 3 4 दिए, 4 में से कोई 2 करने। किन विशेषताओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है ये हीरा और मोती कहानी, ठीक है, तो वहां से आपने कर लेना है इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब देखो संस्कृत का ध्यान दिया, 6 नंबर का है, देखो 6 नंबर का संस्कृत का जो अनिवार्य संस्कृत है आपके उसमें से 6 नंबर का दिया गया है, ठीक है। 6 नंबर का संस्कृत का है, जिसमें से आपको करना है 11 नंबर। इसमें देखिए संस्कृत में दिया, नंदाया प्रतिग्रह प्रेक्षण से असुरः एवं नंद राज यात्रा इति नंदा राज यात्रा इति नम्या उत्सव रूपेण आयोजते, ठीक है। आगे भी दिया हुआ, आप पढ़ लीजिए पूरा।
क्योंकि मैं अगर एक एक लाइन पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा वीडियो को। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पूरी वीडियो, सॉरी 1 मिनट, हाँ ये है, ये है, इसको पॉज कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके आप इजीली इसको देख लीजिए, उसके बाद नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस को हल कर लीजिए, ठीक है, ये दिए हुए हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। संस्कृत में से निम्नलिखित श्लोकों पर आधारित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये भी एक श्लोक दिया है आपकी किताब से, और उसमें आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके उत्तर आपने लिखने हैं संस्कृत में, ठीक है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ पे श्लोक दिया है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं कहा है, तो हिंदी और संस्कृत किस भाषा में लिखने उत्तर ये नहीं कहा है, तो आप किसी में भी लिख सकते हैं, तो भी आपको क्या होगा, नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर, अगर आप इसको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपके उत्तर है, उत्तर संस्कृत, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का कोई 2 प्रश्न करने हैं आपको, और इसमें से क्या होगा, आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए। मानसा सतत किम करणीयम नदी प्रवाहे क दृष्टवान, ठीक है। कृष्णा कम सजहवा सजहान अविवेकस्य पिकः नाम किम अस्ति, ठीक है। विवेकस्य पिकः नाम किम अस्ति, विवेक के कबूतर का नाम क्या था, ठीक हो गया। पिकः ने कोयल का नाम, पिकः ने कोयल होगा, कपोतः ने कबूतर होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपको, 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए 4 में से। किन्हीं 2 शब्दों का संधि विच्छेद, अब यहाँ पे संधि विच्छेद करना है, दसद तारा, ठीक है, उसका सुरेश, ठीक है, इनके क्या संधि विच्छेद करने, तो संधि विच्छेद भी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए संस्कृत में भी उपसर्ग दिए हुए हैं, किन्हीं 2 शब्दों में उपसर्ग बनाइए, उपसर्ग लिखने आपने, ठीक है, उपसर्ग, एक ऊपर था एक यहाँ, तो यहाँ पे देखिए टोटल संस्कृत का, और यहीं पर क्या हो रहा है, आपका जो एग्जाम पेपर है ये 4 टोटल पेज हो जा रहे हैं कंप्लीट आपके, ठीक है। 4 पेज का जो पेपर था, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन ही आपके क्या हैं, आपके जो कक्षा 9 हिंदी के पेपर में आएंगे, 15-16 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपका कुछ संस्कृत का पोर्सन है और कुछ रीडिंग का पोर्सन। चलिए देखते हैं संस्कृत में टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। देखिए 2 और 4, 2 6, 12 12 और 6, 18 नंबर आपके संस्कृत से आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो बाकी का पोर्शन है आपका, वो आएगा आपकी बुक से, ठीक है। और सबसे ऊपर देखिए 10 नंबर आपके आप पठित ध्यान से मिल रहे हैं, 8 नंबर आपको राइटिंग पोर्शन से मिल रहे हैं, जिसमें आप निबंध लेखन है, और 8 और 5 13 नंबर है टोटल, ठीक है। 13 नंबर किससे हैं, आपके जो राइटिंग पोर्शन है, ठीक है, निबंध लेखन, पत्र और निबंध लेखन से। उसके बाद आपका व्याकरण है, व्याकरण में भी आपके अच्छे खासे नंबर मिल रहे हैं आपको, 2 4 6 8 8 4 12 12 नंबर का, 12 नंबर आपका किससे, व्याकरण से है। उसके बाद गद्यांश और पद्यांश है आपके दिए हुए हैं, तो टोटल आपका 80 नंबर का पेपर बन रहा है, ठीक है। आप पेपर इजीली आराम से बैठकर वीडियो को पॉज करके पेपर को देख लीजिए और पेपर को समझ जाइए इसको, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। रिप्ले कर लीजिए, और रिप्ले करने के बाद आप वीडियो को इजीली समझ सकते हैं। जहाँ पे आपको क्वेश्चन और पैराग्राफ पढ़ना है, वहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका पेपर है, और इनके अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए तो उसकी PDF भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए आपको वीडियो पसंद कैसी आई करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।